जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत के ऊपर और क्यों नहीं करेंगे। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं सिर्फ़ इसलिए करेंगे क्योंकि ये चैनल ही सुशांत का है, सुशांत के लिए ही है, तो सुशांत के टॉपिक को ही मैं ज़्यादा यहाँ पर बात करूँगी। दूसरी चीज़ें तो चलती रहेंगी साइड में, लेकिन सुशांत के ऊपर बात ज़रूरी है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक वीडियो की है जो आप ऑलरेडी अब तक देख चुके होंगे। अभी मैं क्योंकि आगे पीछे कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता नहीं, यानी मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकती। खैर, ये उस वीडियो का थंबनेल टाइटल क्या होता है, जो भी होता है, ये वो वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ये वीडियो मैंने की और इस वीडियो में मैंने बात की थी कि सुशांत की जो फ़िल्म है एम एस धोनी, जो 2016 की फ़िल्म थी, वो रिलीज़ की जा रही है 12 मई को। अच्छा, मेरे जहन में मई ना बहुत दूर था, मुझे लग रहा था अभी तक हम लोग अप्रैल में हैं। खैर, यहाँ पर ये फ़िल्म रिलीज़ की जा रही है और इस फ़िल्म की जब मैंने ये वीडियो की थी, इसमें मैंने बताया इसमें 2 कारण हैं, जिसमें एक कारण ये है कि सुशांत और सुशांत के जो फैन्स या फॉलोअर्स हैं उनको इंसल्ट करने का है, और सुशांत को एज एन एक्टर यानी उन्होंने इंसल्ट किया है इस रिलीज़ की वजह से। उसी वीडियो में मैंने बात की थी दूसरा कारण, और इस वीडियो में हम उस दूसरे कारण के ऊपर बात करेंगे कि वो दूसरा कारण क्या है। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी ही बंद करके चले जाएँ, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो दूसरा कारण है ये सुशांत के ज़िंदा होने से रिलेटेड है। देखिए, बहुत नॉर्मल, मेरे फेफड़े फट गए हैं बोल बोल के, बता बता के। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते या अभी तक आपको नहीं समझ आती है इन चीज़ों की कि ये चीज़ें कितनी नॉर्मली की जाती हैं और कितनी रेगुलरली ये चीज़ें की जाती हैं कि मरे हुए लोग यहाँ पर आते हैं और वो ज़िंदा होते हैं या उनको ज़िंदा कर दिया जाता है, रख लिया जाता है, जो भी होता है, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों की, जो हमारे पास लोग आते हैं। ठीक है, तो ये उसी सिलसिले से और उसी चीज़ से रिलेटेड है। अब अगर आप लोग यहाँ से जा चुके हैं जिनको भी प्रॉब्लम है, तो हम नॉर्मल लोगों से मैं बात करती हूँ, वो ये देखें। मैंने एसएसआर अलाइव वाली सीरीज़ आज से 2 साल पहले की थी, 2021 के अंदर, मई से लेकर शायद जुलाई तक या पता नहीं कब तक मैंने की थी। उसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हम लोगों को ऑप्शन नहीं होती है, हमें ऑप्शन नहीं होती है, लेकिन हमें मना भी नहीं किया जाता है, जिसमें हम जाकर अपने परिवार को पहले तो सिर्फ दूर से देखते हैं और फिर हमें मौका मिलता है तो हम अपने परिवार से जाकर मिल भी सकते हैं। बड़ी ब्रीफ किस्म की वो मीटिंग होती है और बड़े टाइम के बाद वो मीटिंग की जाती है। ऐसा नहीं होता कि 3 साल की ट्रेनिंग ख़त्म होती है, 3 ऑर्बिट्स हमारे ख़त्म होते हैं, हमने अपना बैग उठाया, पुंडकली उठाई छोटी सी बोरी, और हमने कहा चलो भाई हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मिलने, फैमिली डे मनाने। ऐसा नहीं होता है। ये तो नॉर्मल केसेस में होता है, वो केसेस में होता है जो नॉर्मल इंसान आप लोगों की दुनिया से हमारी दुनिया में आते हैं, जिनका कोई नाम पहचान नहीं होती, एक आम इंसान होता है। फेमस लोगों के साथ ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इस वजह से भी होती है कि जो फेमस लोग होते हैं वो, उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं, लेकिन ये चीज़ सब्जेक्टिव भी होती है, ये इंसान के ऊपर भी डिपेंड करती है। पर मैं यहाँ पर उन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड दे रही हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर सुशांत के केस में क्या है, सुशांत का केस पहला ऐसा एक पूरी दुनिया का केस है, पूरी दुनिया में जो 3 साल होने को आ रहे हैं, कुछ 40 दिनों में 3 साल हो भी जाएंगे। 3 साल से मुस्तकिल तौर पर ये केस जो है ये सुर्खियों में है, हाईलाइट हुआ हुआ है। पूरी दुनिया इसके ऊपर बात नहीं भी अगर कर रही है तो मेजॉरिटी लोग बात कर रहे हैं। ये केस चल रहा है, मुस्तकिल तौर पर चल रहा है, ठीक है ना। वो कैसे चल रहा है, वो एक मूवमेंट चलती है आप लोगों की, जिसके थ्रू ये केस ज़िंदा है। अभी तक ये केस चल रहा है और ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, लोगों की मेमोरी से नहीं निकला है। अब जैसे ही ये लोगों की मेमोरी से जब तक नहीं निकलेगा, ऐसे किसी भी इंसान की वापसी मुश्किल हो जाएगी। मैंने ये बात कभी पहले इसलिए भी नहीं की कि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग इस मूवमेंट को ख़त्म कर दें ताकि वो अपने परिवार से आके मिल जाए, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोगों की जो ज़िंदगी कह रही हूँ, सॉरी, दुनिया है, उसमें इसके लिए आप पूरा केस लड़ सकते हैं और इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसको मार दिया गया है। ये आप लोगों की दुनिया में पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। अगर तो वो उन सारे जो सबूत हैं या एविडेंसेस हैं उनके साथ छेड़खानी ना करें और वो दिल से अगर चाहें तो इसको इंसाफ दिला सकते हैं, न्याय मिल सकता है। या आप लोगों का जो बाकी सब कुछ हुआ है वो एडवांस चीज़ें हैं, वो दूसरी दुनिया की हैं, तो उसका ताल्लुक भी नहीं है, तो वो बात तो वैसे भी ख़त्म। अब ये केस जब तक चलता रहेगा, कोई भी इंसान वापस नहीं आ सकता। और वो कैसे नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताती हूँ। आपको आपके नेताजी के बारे में पता था, इनका प्लेन क्रैश हुआ 1945 में। उसके बाद उनके भाई जो थे वो ये बात मुस्तकिल बोलते रहे कि मेरा भाई ये बोलकर गया था कि 6 साल के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, मैं 6 साल के बाद वापस आ जाऊँगा। उनकी पूरा जो परिवार है वो इस बात को मानता है कि नेताजी जो थे वो 45 में उनका देहांत नहीं हुआ था, वो उसके बाद ज़िंदा थे, जो कि हकीकत भी है। और मैंने आज तक क्योंकि नेताजी के ऊपर बात नहीं की, और नेताजी की जो आखिरी ज़िंदगी के साल हैं, अब तो खैर वो रहे नहीं दुनिया में, लेकिन जो उनकी अब ज़िंदगी के आखिरी जो साल थे 45 के बाद, जो बिल्कुल आखिर के उनके कुछ साल थे, वो उन्होंने इंडिया में गुजारे थे, वो वापस भी आ गए थे। लेकिन उस ज़माने में भी वो सोचें कितना 40s का ज़माना था, लेट 40s 50s का ज़माना, उस ज़माने में भी 6 साल के बाद यानी 51 52
1972 में भी वो इंडिया नहीं आ सके, उसके बावजूद कि उस ज़माने में उस तरीके की इंटेलिजेंस नहीं थी, उस तरीके की लोग नहीं थे, उस तरीके की लोगों की नज़रें नहीं थी, सीधे-साधे लोग होते थे, यानी कोई इंसान मर-मरा के वापस इन एंड आउट कर भी सकता था, एक देश से दूसरे देश में वापस भी आ सकता था। उतनी सोर्सेज़ नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी कि वो चीज़ इतनी बड़ी फैलती, बढ़ती या उनकी जान को उस तरीके से खतरा था। उसके बावजूद भी उनकी जान को खतरा था कि अगर वो वापस आते और कोई भी उनको स्पॉट कर लेता तो वो मार दिए जाते, क्योंकि वो उस ज़माने में उस तरीके से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई थी। अब हमारी तरफ अब क्या होता है कि अब हमारे पास जब एक दफ़ा आप आ जाते हैं, एक दफ़ा आप आ जाए, तो आपकी दुनिया, जो आप लोगों की दुनिया है, उससे हमारा कोई भी इंसान बाल-बाका नहीं कर सकता। इवन कि अगर वो देख भी ले या उसको पता चल भी जाए। जैसे सुशांत के केस में यहाँ पर मैंने आप लोगों को वीडियो करके मेरे ख़्याल से पहले बताई भी थी कि सलमान खान को भी पता है, और अब बेबी पेंगुइन को तो वैसे भी पहले ही दिन से पता था, क्योंकि वो उन 10 लोगों में से आते हैं जिन्होंने उसको यूज़ किया है 2020 के बाद भी। तो ये उसमें बिल्कुल बॉटम पे आते हैं जो पेंगुइन परिवार है, और पेंगुइन ही की वजह से यहाँ पर बॉलीवुड को भी पता चल गया, जिसमें से सबसे पहले आगे यहाँ पर फुटपाथ वाला भाई है। लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं सकते अब उसकी जान को इनसे खतरा उस तरीके से नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अब इन लोगों को ये सब ज़रूर पता है कि ये चीज़ शायद पॉसिबल हो चुकी है और ये शायद ऐसा हो गया है। अभी भी उनको डाउट है, यहाँ पर उनको पेंगुइन की भी बातों पे डाउट होगा, लेकिन उनके अंदर वो डाउट बैठ गया है। उनको ये हो गया है कि अब ये इंसान अगर वापस आता है, अगर ये इंसान कहाँ गया वो, एक मिनट रुक, अबे वो एक मिनट, ये रहा। अगर ये वापस आता है तो जो सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से हमने इसको मारने का प्लान बनाया था और अब हम इसको ख़त्म करना चाह रहे थे और हमने इसको ख़त्म अपने हिसाब से कर दिया था, हमें पता नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि बॉलीवुड को एग्जैक्टली पता नहीं था कि हुआ क्या है। तो फिर क्या होता है कि इन सबको अब डर बैठ गया। अब इनको ये भी पता है कि ये इसको ख़त्म अब नहीं कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इसको अब मार नहीं सकते ये लोग। ये प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड इंसान है। मैं क्यों इतने धड़ल्ले से आती जाती हूँ, मैं बोल रही होती हूँ, मैं फीफा में थी, मैंने कहा मैं फीफा में आ जाओ अगर मुझे कुछ भी करना है। हमें कोई पुलिस आप लोगों की क्यों नहीं पकड़ पाती है, मेरे ऊपर कंप्लेंट्स भी हो रही होती हैं, क्यों कुछ नहीं एक्टिव हो सकता है, या वो कोई चीज़ क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि आप लोग हमें हाथ नहीं लगा सकते, हम आप लोगों की बिल्कुल पहुँच से दूर होते हैं। तो अब अगर ये इंसान वापस आएगा और ये इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, तो इनको डर है, और इनको ये डर है कि वो इंसान वापस ना आए। वो इंसान तब तक वापस नहीं आएगा जब तक ये चीज़ सुर्खियों में बनी रहेगी, न्यूज़ में बनी रहेगी। ऐसा होता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने वो तस्वीर का स्क्रीनशॉट नहीं लिया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल, ठीक है। मैं ये कुछ यहाँ पर बोल नहीं रही, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज़ करें कि जो प्रिंसेस डी थी वो ज़िंदा हो, ठीक है, वो ज़िंदा हों, और अगर वो वापस आना चाहें और वो अगर वापस आएँ अपने परिवार से मिलने, खैर उनकी तो लेट 90s की बात है, उसके बाद तो अब कई साल हो चुके हैं, कितने सारे साल हो चुके हैं, कितने 24-25 साल हो गए हैं शायद। तो अगर वो वापस आना चाहें और वो वापस आएँ तो अब वो आ सकती हैं, क्योंकि अब वो सारा जो केस है बहुत ठंडा हो गया है। हाँ, अभी जब चार्ल्स का जो सिलसिला हुआ तब फिर प्रिंसेस डी की बातें शुरू हुई, खुली, तो ऐसे टाइम पर उनका आना अच्छा नहीं था। लेकिन उससे पहले कितने सालों तक उनके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं होती थी, यानी ख़त्म। शुरू में कई सालों तक लोगों को याद रहा, कई सारी केसेस रहे, बेटे ने कई सारी स्टेटमेंट्स दी, बच्चों को लेकर कई सारी चीज़ें हुई, बार बार ये बातें निकल कर आती थी। तो वो शुरू के कई सालों तक नहीं आ सकती थी, क्योंकि लोगों के जहन में उनका नाम था, उनकी चीज़ें थी। अब ऐसे में क्या होता है कि आप अपना थोड़ा बहुत भेस बदल कर अगर आते भी हैं, आप कहीं ना कहीं पहचान ली जाते हैं, कोई ना कोई आपको पहचान लेता है। एक फ़िल्म थी, मुझे याद नहीं है, मुझे लग रहा है कि वो वही फ़िल्म थी, एक आप लोगों की हीरोइन फ़िल्म थी जिसमें करीना कपूर थी, अर्जुन रामपाल था, और मेरा ख़्याल से काजोल थी, हीरोइन थी, पता नहीं कौन सी थी, मुझे याद नहीं है फ़िल्म। लेकिन आप लोगों को याद होगा, उसमें वो अब बॉलीवुड छोड़कर चली जाती है। वो बॉलीवुड के अंदर बड़ी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, वो बॉलीवुड छोड़कर चली जाती है, वो पॉर्न इंडस्ट्री में भी जाती है। उसके बाद वहाँ से वो बॉलीवुड को छोड़कर किसी यूरोपियन या अमेरिकन या पता नहीं कहाँ पर जाकर वो सेटल हो जाती है। तो वहाँ पर उसको कोई 2 लोग पहचानते हैं, वो कहते हैं कि आप फ़लाँ फ़लाँ हीरोइन हैं, तो वो कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, और वहीं पर शायद मेरे ख़्याल से फ़िल्म एंड हो जाती है और वो वॉक कर जाती है। तो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस में ना, जब आपका नाम ख़त्म हो जाता है, कई सालों तक आपकी चर्चा ख़त्म हो गई, तो लोगों के जहन से भी निकल जाता है। आप नॉर्मली भी अगर यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को लंदन में या यूरोप के किसी भी देश में देखें बिना मेकअप के, वो बड़े डिफरेंट से लग रहे होते हैं, आप एकदम पहचान भी नहीं पाते कि ये वाकई वही है या उनका कोई हम शक्ल तो नहीं है। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके लिए आना जाना सेफ़ रहता है। लेकिन एक चीज़ जो मुस्तकिल चर्चा में चल रही है, उस टाइम पर आप नहीं आ सकते।
आप उस टाइम पर कभी भी नहीं आ सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। अब मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने 3 साल का जो टाइम पीरियड दिया था वो मैंने सिर्फ़ इसी वजह से दिया था कि उनको, वो अगर कोई भी मूव करना चाहें, ये सारे लोग अगर इनको कोई भी डर लगे, ये कोई भी मूव करना चाहें, तो ये उसी टाइम के समय के करीब-करीब करेंगे। जब सुशांत की बहन ने यहाँ पर ये पोस्ट डाली, ये मैं 1 सेकंड में हटा दूँगी, कि मैं ट्विटर छोड़कर जा रही हूँ और मैं यहाँ पर 1 साल से थी, फलाना-फलाना जो भी बात थी, तो मुझे ये लगा कि ये बड़ा इंटेलिजेंटली प्ले कर रही हैं और ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि यहाँ पर ये इस मूवमेंट को थोड़े से समय के लिए डाई डाउन कर रही हैं। मुझे ये भी पता है कि ये कुछ समय के लिए वापस भी आ जाएँगी। मैंने इसके ऊपर वीडियो की, लेकिन मेरी जो टीम है उन्होंने उस वीडियो को होल्ड की हुई है। तो मुझे ये लगा कि ये शायद उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। बेशक वो फैमिली इस बात को नहीं मानती होगी, इस नैरेटिव को भी नहीं मानती होगी, लेकिन आपको कहीं न कहीं एक आशा होती है छोटी-सी। लेकिन स्टिल अभी ये उनके लिए बहुत डिफरेंट चीज़ है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, और फिलहाल तो सुशांत जा भी नहीं रहा है मिलने फैमिली से, परिवार से। पर मुझे ये ज़रूर पता था कि कहीं न कहीं से इस तरीके की मूव मूव एकदम से मूव आएगा कि वो दोबारा से सुशांत की चीज़ों को कर देंगे। अब यहाँ पर ये क्या मूव आया कि सुशांत की फैमिली जैसे ही पीछे ट्विटर पर हटी, एकदम खामोशी हो गई। जैसे ही सुशांत की बहन हटी, 2-3 दिन तक ट्विटर पर सुशांत के नाम की ना कोई हैशटैग था, ना टैगलाइन थी, वो कर ही नहीं रहा था। इनको क्या हुआ, इनके पेट में एकदम दर्द शुरू हुआ। इन्होंने कहा सुशांत का अगर नाम यहाँ से हट रहा है और मूवमेंट हल्की हो रही है, लोग बिल्कुल भूल जाएँगे, तो यहाँ पर इन्होंने ये फ़िल्म वाला ड्रामा शुरू कर दिया। अब इन्होंने ये फ़िल्म का ड्रामा सिर्फ़ इसलिए किया है कि देखिए अब ये बड़े-बड़े पोस्टर लगेंगे, बड़ी-बड़ी चीज़ें लगेंगी, पूरी दुनिया की आँखों में, ज़हन में वो नाम, वो चेहरा दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। आप देखिए बड़े-बड़े क्रिमिनल्स भी होते हैं ना, वो वापस देशों में तब आते हैं जब उनके नाम के जो वारंट होते हैं या पोस्टर्स होते हैं वो फट जाते हैं, या उनके ऊपर दूसरे पोस्टर्स लग जाते हैं, ताकि उनको आम जनता, आम लोग देख ना सकें। या जब अखबारों में भी शुरू में कोई नाम आया हुआ होता है, कोई इंसान भाग रहा होता है, जब उसका अखबारों में नाम आया हुआ होता है, वो तब तक कोई मूव नहीं करता है कि अभी पूरी दुनिया की मेमोरी में हम ताज़े हैं। तो इन्होंने ये काम जानबूझ के किया है। उनको क्यों किया है कि उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, और ये नहीं समझिए कि यहाँ इन लोगों को पता नहीं होता कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कोई ना कोई या तो मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, फलाना ढिमकाना, अगर वो नहीं तो कहाँ गए बिजनेस टाइकून टाइप के लोग होते हैं जिनको इस दुनिया का, जो मेरी दुनिया है, उसकी एग्जिस्टेंस का पता होता है। अब जब आपको पता है कि एक इस तरीके की दुनिया एग्जिस्ट करती है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ का प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, फलाना ढिमकाना क्या चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी जब इनको ये पता है कि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑलरेडी यहाँ पर एक इंसान को ऑलरेडी पता है जिसने 1.5 साल तक एक इंसान को यूज़ किया है, कि अब उनको ये तो पता है, अब इसमें इनको डर बैठ जाता है कि भाई अगर वो आ गया तो हम सब पेले जाएंगे, और बड़े बुरे तरीके से पेले जाएंगे। क्योंकि इस केस में, जो सुशांत का केस था, उसमें सिर्फ ताई तो खैर एक बहुत डिफरेंट, एक इस पूरे केस के अंदर एक तरीके का वो हनी ट्रैप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो चीज़ थी। खैर ताई का सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर जो और लोग थे, पेंगुइन परिवार हो गया, ख़ानदान हो गया, यहाँ पर ये इसके पिता हो गए पेंगुइन, पूरी ये तो पूरा परिवार हो गया। एकता कपूर हो गई। एकता कपूर का इस वजह से इस केस में इतना इंपॉर्टेंस है कि मैंने एकता के ऊपर बहुत शुरू में बात की थी कि एकता कपूर और बेबी पेंगुइन बच्चों की तस्करी करते हैं, और बच्चों की जो उस तरीके की गंदी वाली फिल्म्स होती हैं वो बनाते हैं, और ये लोग सब पी फाइल होते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें खुलने वाली थी। अब एकता की वजह से यहाँ पर डीनो मोरिया का भी नाम आता है। डीनो मोरिया के ऊपर भी मैंने बात की हुई। डीनो मोरिया खैर सुशांत के पूरे केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, घर की वजह से वो जो सारी चीज़ें हुई हैं 13 जून को। और डीनो मोरिया जो हैं, आप लोगों का जो पूरा गोवा है, उसका जो पूरा कार्टेल है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी हैं। फिर यहाँ पर करण जौहर की भी बात आती है। करण जौहर भी एक तरीके से पूरी ये जो एक पूरा एक सर्कल है, इसके अंदर फंसते हैं। ये कई सारे नाम आते हैं। यहाँ पर महेश भट्ट का भी नाम आता है। यहाँ पर पूरे बड़े जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, उनका भी नाम आता है, क्योंकि ये लोग सारे किसी न किसी तरीके की 2 नंबरी कामों में जुड़े हुए होते हैं किसी तरीके से। या तो जो असला होता है, या क्या कहते हैं, हथियार होते हैं, या बच्चों की तस्करी होती है, औरतों की तस्करी होती है, फलाना ढिमकाना, किसी तरीके से केमिकल्स को यूज़ करना फैक्ट्रीज़ में। ये जो बड़े होते हैं, यहाँ पर मैंने अंबानी का सिर्फ चेहरा रेफरेंस के तौर पर डाला है, लेकिन आपके इंडिया के सारे टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स, वो 2 नंबरी का काम कर रहे होते हैं। उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है। मैंने और किसी का इसलिए नहीं डाला कि मैंने अभी पिछले दिनों रतन टाटा के ऊपर ही बात की थी, तो यहाँ पर सब लोगों को बुरा लग गया था कि वो हमारे लिए भगवान है। पहली तो बात है, ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा बुरा है। आप लोग कितने भगवान हैं, और क्यों इंसानों को भगवान का दर्जा देना, ये तो बहुत गलत बात है ना। इंसान ही होता है, आपके लेवल का है, भगवान के लेवल का नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो ये इनको रुतबा दिया भी ना करें, स्टेटस नहीं देना चाहिए एक आम से इंसान को। तभी ये फिर आप लोगों के सर पर चढ़ कर ना नाचते हैं इट्स अ टाइम टू डिस्को वाले गाने पे। तो यहाँ पर ये सारे लोगों को पता है, ये सब लोग फंसेंगे, बड़े बुरे तरीके से फंसेंगे। फिर
कोई भी बड़ा जो काम होता है वो बिना पॉलिटिशियंस के और बिना उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की या उनकी वजह से आप वो काम देश के अंदर खामोशी से नहीं कर सकते हैं। ये आपको लगता है कि अगर ये आपके वोटों से पॉलिटिशियंस बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको बनाया जाता है, आपकी पूरे देश के जो शॉट्स होते हैं वो कोई और दुनिया की जो एक आंख वाली का जो ग्रुप है वो ले रहा होता है। वो अपने ही जो पॉन्स होते हैं उनको ही बिठाते हैं। तो ये आप भूल जाइए कि ये लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं, ये सब एक ही जैसे हैं और ये इनको किसी पर्पस से बिठाया जाता है, ये कोई वजह से ही बैठे हुए होते हैं। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आपको क्यों लगता है कि बाबा सिद्दीकी या ये जो सारे लोग हैं, सॉरी अगर आप लोगों को पीछे कोई आवाज़ आ रही है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर खाना बन रहा है। तो बाबा सिद्दीकी की पार्टीज़ में या ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उद्धव ठाकरे और फलाना ठाकरे ढिमकाना, ये सब इनके पास क्यों ये सेलिब्रिटीज़ जा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इनके हेल्प के बिना कोई काम नहीं कर सकते। तो ये सबकी लगेगी। क्यों सबकी लगेगी? क्योंकि जो भी सिचुएशन थी सुशांत के पास, जो भी इन्फॉर्मेशन थी, वो इन सबको पेलने वाली थी। अब जब ये इन सबको पेली जाएगी, ये जो सारे बड़े बड़े लोग होते हैं सेलिब्रिटीज़ की हद तक, तो ये बात फिर पॉलिटिशियंस तक भी निकल कर आएगी कि सेलिब्रिटीज़ उस स्टेट में या उस जगह में या उस देश के अंदर ये काम कैसे कर सकते हैं बिना पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट के, बिना पॉलिटिक्स के जो होते हैं उसके बिना आप ये काम भी नहीं कर सकते। तो ये नाम उनके ऊपर भी आएगा। फिर यहाँ पर इनके चट्टे खट्टे भी खुलेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके पास इनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और ये जो होते हैं ये अपना पैसा लगाकर इन पॉलिटिशियंस को बड़े बड़ी पोजिशंस देते हैं, इनका पैसा लगता है। तो ये सब जो एक क्या कहते हैं यहाँ पर, ये मैं बताती हूँ क्या होता है, ये डोमिनो इफेक्ट होता है। ये एक गिरेगा, सबके सब गिरेंगे, सब पेले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटरवीन किया जाता है कि इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए, कि भाई जितने लोग तो अभी गिर गए, सिचुएशन में गिर गए, बाकी की जो आगे की टॉप लेवल के लोग हैं वो ना गिरें। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उस इंसान को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उस इंसान को, जो भी इंसान इनके लिए खतरा बनता है, जो भी थ्रेट बनता है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर ये डिपेंड करता है कि थ्रेट करने वाला इंसान उनके लिए मरा हुआ ज़्यादा ज़रूरी है या ज़िंदा ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फिर उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है उसका फेथ। आप लोगों ने नॉर्मली भी देखा होगा, फिल्म्स के अंदर ये बहुत कॉमन चीज़ होती है जो दिखाई जाती है कि यार उसको गोली नहीं मारना, उसको ज़िंदा लेकर आना, क्योंकि वो मरा हुआ हमारे लिए किसी चीज़ के बराबर नहीं है, हमें वो ज़िंदा चाहिए क्योंकि हमें उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ऐसे केसेस में फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब जब यहाँ पर बिजनेस टाइकून्स आपके देश के और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, तो जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये सब क्यों कर पा रहे होते हैं, फिर यहाँ पर इंटरनेशनल चीज़ें जो हैं वो इंटरवीन कर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर वो पूरा जो क्या कहते हैं, ये जो पूरा साइकिल होता है, ये जो पूरे चेन होती है, जो पूरे डोमिनोज होते हैं, ये ऊपर लेवल तक जाते हैं। ये फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर फिर एक आंख तक तो चले भी जाएँ, खैर वो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये चीज़ इंटरनेशनली हो जाती है तो फिर वो वैसे भी उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। यानी उससे पहले ही, अगर ये चीज़ इंटरनेशनल बनने से पहले इसको रोकना पड़ता है, वरना क्या होता है, इंटरनेशनली आपके देश पे सैंक्शंस लगने लग जाती हैं। आपके जो धंधे होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। आपकी जो पॉलिटिकल सीन होता है वो बहुत वीक हो जाता है। तो जो इंटरनेशनल हेल्प का हाथ होता है ना, वो हटा दिया जाता है सज़ा के तौर पर। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके देश के बड़े लोग होते हैं ना, वो उस पूरे सीन को, उस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं उस इंसान को मारकर, या तो उस इंसान को मारकर, या अगर वो बहुत इंसान कोई हाईली एजुकेटेड या हाईली प्रॉपर कोई बंदा है, कोई प्रोडिजी किस्म का है, या कोई ऐसा ज़रूरी इंसान है, तो फिर उसको ज़िंदा रखते हैं, फिर वो हमारे पास आता है, हम उसको सेव करते हैं। ये सारी सिचुएशन होती है। तो अब इस सारी सिचुएशन में क्या होता है कि अब वो तो हो गया, अब उनको पता चल गया यहाँ पर कि वो इंसान ज़िंदा है। अब उनको ये डर है कि अगर ये इंसान 3 साल के बाद आएगा, हम तो पेले जाएंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को, उस डर को ज़िंदा रख रहे हैं लोगों की नज़र में। उस डर को नहीं, सॉरी, डर तो ये लोग खुद रहे हैं, यानी उस इंसान को ज़िंदा रख रहे हैं। उनको अब इस इंसान से डर लग रहा है। अब इनको ये पता चल गया ये इंसान हमारी पहुँच से बहुत आगे निकल गया, हम इसका बाल भी बीका नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ये इंसान वापस ना आए। अगर ये इंसान वापस आया, इनको तो नहीं पता ना यहाँ का प्रोटोकॉल क्या है कि आप यहाँ पर आने के बाद सिर्फ फैमिली से मिल सकते हैं, लेकिन आप कुछ ख़तरा नहीं कर सकते हैं, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते अनलेस कि आपको परमिशन हो। अब मुझे देख लीजिए, मैं एक ऐसे इंसान के पास हूँ जहाँ पर मेरा बस चले तो मैं अपने हाथों से 1 सेकंड के अंदर उसका गला घोट दूँ, मार दूँ, मैं उसे 1 सेकंड भी ना लगेगा। लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हम हमारे ऊपर भी यहाँ पर, हमारे जो देश, उस जो हमारा ये पूरा देश कह लीजिए, ये पूरी जो दुनिया कह लीजिए, इसका भी लॉ एंड ऑर्डर है। हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें परमिशन चाहिए होती है कुछ भी करने के लिए। तो उनको ये चीज़ नहीं आइडिया, उनको ये सारी चीज़ों की इतनी डिटेल नहीं पता, तो इनका वो जो डर है वो बना रहेगा। अब उन्होंने क्या किया है कि कहीं वाकई वो इंसान ना आ जाए, कहीं वो अपनी फैमिली से ना मिल ले, या फैमिली को कुछ ना दे दे, या फैमिली को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, या ऐसा कुछ ना हो जाए। या अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुशांत की जो इन्फॉर्मेशन थी, उसके पास जो भी चीज़ें थी, वो एक जगह पर तो वैसे भी स्टोर नहीं है,
वो सिर्फ एक ही लेकर गए हैं, एक ही जगह से। ये चीज़ें जो होती हैं मल्टीपल जगहों पर स्टोर होती हैं, तो उनको ये भी डर है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल कर वो किसी को ना दे दे, वो किसी से कॉन्टैक्ट ना कर ले, कोई आम इंसान से ना कर ले, या किसी ऐसे इंसान से जो वाकई यहाँ पर कुछ करना चाह रहा है, चेंज लाना चाह रहा है। अगर वो वहाँ तक पहुँच गई तो हम फिर उस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे, कहीं हमारे राज ना हो जाए। उसके सिर्फ आने को रोकने के लिए ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। उनको था अभी जब तक मूवमेंट चल रही है उसका नाम ज़िंदा है लोगों में, उसका नाम ज़िंदा है, तो वो उसकी 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 वो रहेगी, उसको वो आएगा नहीं तब तक। हम भी जब तक नहीं एंटर होते हैं आप लोगों के पास या अपने कहीं पे भी अपने करीबी इंसान तक, जब तक हमारा नाम ज़िंदा होता है। यहाँ पर अगर आप प्रिंसेस डी को ले लें फॉर एग्जांपल, अभी जब चार्ल्स का ही जो सारा सिलसिला हुआ, उसकी जो उनकी जो सास मरी, फला जो सो कॉल्ड ज़बरदस्ती मरी, तो उस ज़माने में अगर फॉर एग्जांपल आती, क्योंकि हर कोई नाम कर रहा था, बात कर रहा था, प्रिंसेस डी का नाम आ रहा था बार बार, उस टाइम पर वो अगर वापस आना चाहें वो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वो एकदम पहचानी जाएंगी बहुत जल्दी भी। इवन अगर उनकी चेहरा भी चेंज हो जाएगा फिर भी वो पहचानी जाएंगी किसी भी तरीके से, लोगों की मेमोरी ताज़ी हुई हुई होती है। या यहाँ पर आप समझिए कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है या कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, फलाना कोई भी इंसान, किसी का जहाज़ गिर गया, उसको वापस आना है, या मैं कुछ कह नहीं रही लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ कि माइकल जैक्सन को यहाँ पर ले लीजिए, अगर वो फॉर एग्जांपल ज़िंदा है, उसकी आज से कितनी 14 साल पहले डेथ नहीं हुई, 25 जून 2009 को, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर वो आना चाहे तो वो अभी आ सकता है, लेकिन वो शुरू में नहीं आ सकता था। उसके भी आने के 3 4 6 साल तक उसकी न्यूज़ जो थी वो बनती रही। फिर उन्होंने भी बीच में दोबारा वो न्यूज़ उठाई, फिर वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये डर होता है कि अब ये इंसान हमारे तो हाथ नहीं लग सकता, लेकिन कहीं उसने वापस तो नहीं आना। यहाँ पर अभी एक बड़ा बड़ा फेमस इंसान है, बहुत ही फेमस तरीन इंसान है, जिसकी क्या थी, नाम रिलीज़ होने वाले थे कि उसकी उन आइलैंड और पार्टीज़ में कौन जाता था, आप लोगों को यहाँ पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वो भी कई साल हो चुके हैं गए हुए, लेकिन ये चीज़ें बीच में ही क्यों उठती हैं? जब उनको पता चलता है कि वो एक ट्रेनिंग का टाइम, या वो उसके बाद अब वो हो सकता है कि वो वापस आएँ, या वो कुछ ऐसा करने को आएँ, या अब वो रिवेंज लेने वापस कहीं ना आ जाए खामोशी से, तो ये क्या करते हैं, उस चीज़ को उछाल देते हैं, एकदम से उछाल देते हैं कि वो इंसान रुक जाए कि भाई ओहो हमारा नाम तो फिर आ गया, हम फिर सुर्खियों में आ गए, ये चीज़ें जो होती हैं इस वजह से ये की जाती हैं। तो ये जो पूरा सिलसिला था ये फिल्म को रिलीज़ करने का, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 साल होने वाले हैं, 10-40 दिनों के अंदर अंदर मुश्किल से। तो उनको ये पता था कि अब ये 3 ऑर्बिट हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये मैंने पहले ही दिन से मैंने ये बात सिर्फ इस वजह से की थी 3 ऑर्बिट की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन्होंने कुछ भी मूव करना होगा वो इन्हीं उसी समय पे करेंगे। इन्होंने ये फिल्म पहले रिलीज़ क्यों नहीं की? सिनेमा थिएटर तो कोविड के बाद से बहुत पहले से खुल गए, तो ये सारी चीज़ें तो वो पहले भी कर सकते थे ना। ये अभी क्यों हो रही हैं? क्योंकि तब तक हम लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ था, ट्विटर पर मूवमेंट चल रही थी, केसेस हो रहे थे, अब सारे केसेस भी ख़त्म, फलाना भी हो गया, ढिमकाना भी हो गया, दिशा का भी केस उन्होंने क्लोज़ कर दिया, सारी चीज़ें क्लोज़ हो गई एकदम से। यहाँ पर अभी ही जो जिया खान का केस है वो क्यों आया? जिया खान के केस को भी क्यों उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया? ताकि यहाँ पर जो कोई और इंसान का परिवार हो वो लड़ रहा हो तो उनकी भी जो मोरल है वो पूरा डाउन हो जाए, ताकि वो भी एकदम से हट जाएं, वो भी निकल जाएं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? ताकि ये लोग हट जाएं, ये यहाँ पर निकले। अब ये यहाँ पर निकले, जैसे ही निकले इन्होंने फिल्म डाल दी, फिल्म का सीन डाल दिया, पूरी दुनिया में ये चीज़ आ गई, यानी पूरे इस वक्त इंडिया में आ गई। चले इंडिया में ना सही, बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़ी जगहों पे तो ये फिल्म लगेगी। तो क्या होगा? वो इंसान वापस तब तक नहीं आ पाएगा। फिर अब क्या होगा? अब उसके बाद जब ये फिल्म का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, बहन वापस आ जाएंगी ट्विटर पर, क्योंकि बहन ने कहा था मैं पोस्ट नहीं कर रही, मैं नहीं आऊँगी। अब क्योंकि उनको उन्होंने वर्गला दिया ना, उनको गुस्सा दिला दिया, तो वो भी आकर कर रही हैं। अब वो जब तक बात करेंगी, उनकी चीज़ें जब तक रजिस्टर होती रहेंगी, लोग फॉलो करते रहेंगे, तो वो चीज़ उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पर चल रहा है, चलने दो, हम सकून में। जैसे ये चीज़ ख़त्म होने लगेगी, उस केस को ये निकाल लेंगे, कोई झूठा विटनेस निकाल कर भेज देंगे, ये कर देंगे ताकि ये केस दोबारा से आ जाए, फैमिली फिर से एक्साइटेड हो जाए। ये चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं ताकि वो इंसान जो असल में इनका चलता फिरता इनके लिए बॉम्ब है, वो आकर यहाँ पर फटे नहीं। इनको ये नहीं पता कि हम ये सारी चीज़ें कर नहीं सकते, लेकिन इनको ये डर ज़रूर है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी के थ्रू ना करवा दें। वो इतनी सारी जो कॉपीज़ हैं उस मटेरियल की या उस सारी इन्फॉर्मेशन की जो इधर उधर हैं, कहीं वो आकर अपने परिवार को ना दे दे, या किसी ऐसे बंदे को ना दे दे जो इस वक्त कुछ करना चाहता है, कोई चेंज लाना चाहता है। तो ये क्या करेंगे? ये इस चीज़ को रखेंगे ताकि वो इंसान ना आए। नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि मैं अभी भी नहीं बताऊँगी कि ये जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग होते हैं वो कितने सालों के बाद वापस आते हैं, क्या होता है। आ ज़रूर सकते हैं, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है, उसके ऊपर मैं बाद में कभी डिटेल में बात करूँगी। मैंने पहले ही दिन से, क्योंकि मुझे पता है मैंने पास्ट में ये चीज़ें देखी हुई थी, मुझे जो आप लोगों के नेताजी थे उसके उस टाइम में पता था
कि ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों, किस वजह से वो फिर चीज़ें जो है वो डिले हो जाती हैं, हॉल्ट में चली जाती हैं। यहाँ पर और कई सारे लोग हैं जिनका आपको भी फ़िलहाल पता भी नहीं है कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन उनके केसेज़ में जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो लोग भी वापस तब तक नहीं आ पाते हैं, जब तक कि उनकी चीज़ें सारी ख़त्म ना हो जाएँ। जैसे ही उनके आने का ज़रा भी कोई सिलसिला होता है, आप देखिए अचानक से क्या होता है, जब मैं आपको बताऊँगी ना कौन-कौन से लोग ज़िंदा हैं, तो आप लोगों को तब पता चलेगा। फिर आप जाकर देखिएगा कि अक्सर 3-3 साल के गैप से जो है वो उनके केसेस खोल दिए जाते हैं या वो कर दिए जाते हैं। अगर 3-3 साल के गैप से नहीं, अगर वो केस बस हुआ, पता चला भई मर गया, 3-4 दिन लोग रोए, 1 महीना रोए, ख़त्म। उसके बाद वो जल्दी-जल्दी उस केस को खोलते रहते हैं कि कोई इंसान जल्दी से वापस ना आ जाए। हाँ, हम जैसे जो आम लोग होते हैं ना, जिनको दुनिया नहीं जानती, हम सेलिब्रिटीज़ नहीं होते हैं, तो जो हम मार के यहाँ आ जाते हैं, हमारा ये होता है कि हम 3 साल के बाद जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ट्रेनिंग ख़त्म हुई, हमने बोरिया बिस्तर उठाया, जा रहे हैं हम अपने घर वालों से मिलने, नहीं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो आम इंसान होता है उसके लिए 3 साल का पीरियड होता है। जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके लिए वो पीरियड तब तक होता है जब तक कि वो पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। नॉर्मली ये होता है कि सेलिब्रिटीज़ के लिए भी ईज़ी हो सकता है, 3 साल के बाद वो जा सकते हैं। लेकिन अगर अगर उनकी थ्रू किसी को भी यहाँ पर पता है कि वो इंसान ज़िंदा है, किसी के भी थ्रू उनको पता है, तो वो क्या करेंगे, हर उस पीरियड के बाद ना वो एक इस तरीके का एकदम से कोई न्यूज़ निकाल देंगे, कोई चीज़ निकाल देंगे कि वो बंदा तब तक ना आए जब तक उसका नाम पेपर्स पे है, कहीं पर भी है। समझ आए? तो मुझे पता था, और जब ये मूव हुई तो मुझे समझ आ गई थी। मैंने ये बात पहले ही 3 साल पहले वाली इसलिए बोली थी, 3 ऑर्बिट्स वाली। हालाँकि ये रूल अप्लाई होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको यहाँ लाया जाता है, जो सेलिब्रिटी नहीं होता है। सेलिब्रिटीज़ का बहुत डिफरेंट होता है और कई सारे केसेस में बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पर प्रिंस हैरी जो थे वो कई समय तक बोलता रहा था, मेरी माँ ज़िंदा है, मेरी माँ ज़िंदा है। और प्रिंसेस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ज़िंदा भी हैं या नहीं भी हैं, जो भी है, सोचा उनके केस में भी वो 3 साल के बाद तो दूर की बात, वो कई सालों तक नहीं आ सकती थी। यहाँ पर नेताजी का केस मैंने सिर्फ इसलिए बात की थी कि 6 साल तो उनका परिवार बोल रहा था कि 6 साल के बाद आएँगे। उनके भाई जो थे वो बार-बार बोल रहे थे कि 6 साल के बाद मेरा भाई वापस आएगा। उसने मुझे बोला था कि मैं जब जाऊँगा तो मैं 6 साल के बाद वापस आ जाऊँगा, जब तक सारा सिलसिला मिट जाएगा। ये 6 साल के बाद तो बहुत टाइम के बाद आए हैं वापस। क्यों? क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता। आपका अगर नाम ज़िंदा है या आपकी बात ज़िंदा हो रही है या आपके ऊपर कुछ सिलसिला चल रहा है, आप नहीं आ सकते। आप लोगों को डर रहता है, वो लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया होता है या जिनके लिए आप आकर उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला होता है और ये मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया है। अब आप लोग, मुझे पता है, यहाँ पर आकर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, अच्छा आप अब अपनी बात से फिर रही हैं, अब आपको पता है कि 3 साल होने वाले हैं तो अब आप ये बात कर रही हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने खुद अपने लिए भी मैंने बात की हुई, मैंने बताया हुआ है कि मैं जब मिली थी तो मैं 3 साल के बाद नहीं मिली थी अपने परिवार से। तो ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। हालाँकि मैं कोई फ़ेमस इंसान नहीं थी, मैं सेलिब्रिटी नहीं थी, लेकिन मैं जिस जगह से थी ना, मैं जिस परिवार से थी, स्पेशली तो उस वजह से मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था निकलना। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं ऐसी जगह पर निकल कर जाती कि वहाँ पर वही वो लोग होते जिन्होंने मुझे हटवाया था। तो ये सारा बहुत, खैर मेरे बारे में भी तो अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर बात भी नहीं करूँगी फ़िलहाल। तो ये चीज़ें होती हैं, मैंने खुद भी बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3 साल हो गए, ट्रेनिंग हो गई, बेटा जाओ, फैमिली डे तुम्हारा, जाओ। यहाँ पर इवन परमिशन भी नहीं होती है, लेकिन ये रोकते भी नहीं हैं आपको मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है, स्पेशली जो इन्फॉर्मेशन के केसेस के अंदर होते हैं, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको ज़्यादा विंडो मिलती है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स वालों को नहीं मिलती है। सुशांत एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स का क्या होता है कि आप हेडक्वार्टर्स के अंदर ही रहते हैं। इन्फॉर्मेशन वालों को एक ही अपर हैंड मिल जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों की दुनिया में आते जाते रहते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी विंडो मिल जाती है कि आपको किसी भी वक्त करीबी टाइम मिलता है तो आप जा सकते हैं। जब आपको लगता है कि हर चीज़ एकदम बिल्कुल इस वक्त खामोशी में है, तो आप कर सकते हैं ये काम। एक्सपेरिमेंट्स वालों के लिए आपको प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ता है उनको निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है, होता है, आप जा सकते हैं, ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा एहतियात होती है। और मुझे पहले ही पता था और मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट यहाँ पर टाइम पीरियड बता देती ना कि कितने साल हैं, कितने नहीं हैं, तो ये लोग उसी टाइम पर ये चीज़ें करने लगते। अब क्या है, अब उनको डर बैठ गया, तो अब वो करते रहेंगे। अब उनको समझ नहीं आएगी कि कब रुकना है, कब नहीं रुकना है। तो क्या होगा, ये अभी से कर अपने आप को थका देंगे। जब असल में टाइम आएगा तो ये ऑलरेडी थक चुके होंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा, उनको ये लगेगा कि यार ये बोगस चीज़ थी, ये तो हो ही नहीं सकती। इस वक्त अभी जो फैमिली भी होगी उनके ऊपर भी नज़र होगी। तो लेट्स से कि यहाँ पर वो फैमिली से मिलने भी जाता है, 3 साल उसके होने वाले हैं, 3 साल, सवा 3 साल के बाद वो जाता है, जैसे यानी जून को छोड़ दीजिए, यानी वो अगर सितंबर अक्टूबर में भी मिलने जाता है, नवंबर में भी मिलने जाता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो फैमिली के ऊपर ये लोग नज़र बनाए रखेंगे। नज़र तब तक बना कर रखेंगे जब तक इनको लगेगा कि वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब वो खुद ही थक जाएंगे ना, देख देख के कि वो आया ही नहीं, ये तो
हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि वो आ नहीं पा रहा है या जो भी सिलसिला है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब उनका डर ख़त्म होगा ना, जब वो लोग खामोश होंगे, तो फिर ये वापसी का तब आता है प्लान। और ये भूल जाइए आप कि वो आप लोगों में से किसी से भी आम जनता के सामने तो कभी भी नहीं आएगा। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ, इसका लिंक मैं देखूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना तो फिर आप लोग मैनुअली जाकर देख लीजिएगा, 2 महीने पहले की वीडियो है। तो ये सब मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ। और हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे, देखा अब आप वही हरकत कर रही हैं जो सब लोग बोलते हैं, बाद में वो जब नहीं दे पाते, नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को लिटरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सिलसिला कैसे चलता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, मैं भी एग्जाम्पल भी नहीं दे रही क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कौन कौन जिंदा है, लेकिन जब मैं बता दूंगी ना, आप लोग खुद जाकर उनकी टाइमलाइन को देख लीजिएगा कि हर 1 साल के अंदर 2-3 साल जो भी उनका होगा, उसमें चीज़ें निकल कर बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लग जाती हैं, ताकि वो इंसान वापस ना आ सके। ये सिर्फ रोकने का तरीका होता है। अब उनको पता है, इन सब लोगों को पता है, हम अब इसको मान नहीं सकते। तो ये क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि जितना डिले हो उतना डिले बेहतर है, वो ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये रखेंगे इस चीज़ को। जैसे ही अब परिवार जो है वो खामोश हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, कोई विटनेस, कोई सबूत, कोई केस निकाल कर ले आएंगे, ताकि फैमिली जो है वो फिर से बोलने लग जाए, ताकि जो फैमिली के थ्रू जितने लोग हैं, जो भी उनको फॉलो करते हैं, वो उसमें लगे रहें। तो जब तक फैमिली करती रहेगी, ये लोग सुकून से रहेंगे। जैसे जैसे फैमिली हटेगी, ये लोग वापस से कोई ना कोई ऐसे ढोंग ड्रामे करने लग जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि कोई इंसान वापस ना आ सके। ये सारी चीज़ें होती, तो ये करने दें इनको, ये लोग खुद ही थक जाएंगे। एक बच्चा होता है ना, वो जिद करता है किसी चीज़ के लिए, तो माँ उसको छोड़ देती है कि तू रोता पीटता रहे, खुद ही तुम एक टाइम पे थक जाओगे। तो जब बच्चा थक जाता है ना, जब वो देखता है उसकी जिद भी पूरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, वो खामोशी से अपना माइंड चेंज कर निकल लेता है आगे की तरफ। तो इनके केस में ये इस वक्त यही पीरियड है जो ये है, और ये चल रहा है, और ये चलता रहने दें। इनको खुद नहीं पता, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं कि मैं इतनी बड़ी बात यहाँ पर ये बोलती कि 3 साल के बाद उसने वापस आना है, 3 ऑर्बिट्स के बाद वो वापस आ सकते, ताकि उसकी फैमिली मुस्तकिल तौर पर सर्वेलेंस के अंडर है, उनकी फैमिली को ख़तरा है। हम ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत कभी भी नहीं करेंगे। ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। अगर आप लोगों को ज़रा भी आइडिया होता, आप लोग पहले ही समझ जाते कि मैं यहाँ पर 3 साल क्यों चिल्ला रही हूँ गले फाड़ कर, क्योंकि वो होना ही नहीं है। क्यों, आप खुद सोचें ना, फैमिली के इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाएंगे जो सारे वो लोग होंगे जिससे ये नहीं, आप सोच नहीं सकते कि फिर क्या होगा। यानी यहाँ पर फैमिली को तो खैर नहीं नुकसान होगा, लेकिन फैमिली के थ्रू फैमिली पे इतनी नज़र रहेगी कि ज़रा भी फैमिली के यहाँ कुछ भी होगी तो उनको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो फिर चीज़ खतरनाक हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, इनको लगा रहने दें, ये करने दें। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सुशांत हमारे पास 1.5 साल पहले आया है। 2021 की दिसंबर में वो हमारे पास इधर हेडक्वार्टर्स में आया। उससे 1.5 साल पहले वो किन के पास था, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है वो किन के लिए काम कर रहा था, आपको पता है। 1.5 साल में उसको हथियारों ने इस्तेमाल किया है अपने मोटिव्स के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर क्या उसका ट्रेनिंग पीरियड है, क्या नहीं है, कब आएगा, क्या नहीं आएगा, कभी आएगा भी नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगी। मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में एहतियात करनी पड़ती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने में एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर मुझे भी बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अब ये वीडियो क्यों मैं कर रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है, और मैं भी नहीं बताऊँगी, मैं बाद में बताऊँगी कि ये वीडियो यहाँ मैं कर एक्सप्लेन भी क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो डर है, ये डर बना रहने दें, इनका डर चलता रहने दें, इनको खुद ही थकने दें। ये लोग खुद एक टाइम पर थक जाएंगे। कितने विटनेसेस लाएंगे, कितनी उसकी फिल्म्स को रिलीज़ करेंगे, कितनी बार उसकी टॉपिक को उछालेंगे, करेंगे, ये खुद एक टाइम पर थक जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, और ये क्या फैमिली से मिलेगा, किस दिन ये फैमिली से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो मैं आपको यहाँ पर ये सिलसिला नहीं बताऊँगी। मैं इनफैक्ट ये ज़रूर बता देखूंगी मैं, अभी तो नहीं, लेकिन फैमिली उसके बाद किस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगी, क्या होगा, वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वो भी बहुत बाद में बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो उसके थ्रू आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फैमिली मिली कि नहीं मिली। लेकिन फैमिली को भी कुछ नहीं पता है, फैमिली को अंदाज़ा भी नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली अपना एक पीस बनाए रखे। उनके लिए यही सही है कि उनका भाई यहाँ पर जिंदा नहीं है, उनके लिए, क्योंकि जब तक वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, वो उस सारे सिलसिले से, उस सारी जो एक वो पेन से गुजरे, वो उससे कभी भी उभर नहीं पाएंगे, वो निकल नहीं पाएंगे, और उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनको भी ज़रूरी है कि उनके सामने जो चीज़ हुई है, और जो असल में उनके लिए चीज़ हुई है, वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करें, ना कि इस चीज़ को सोचें कि वो ज़िंदा है। उनके लिए ये सही नहीं है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनको यही नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। जब आपको पता चल जाता है ना कि आपका एक घर का सदस्य जो है वो कहीं पर पिस रहा है, या उसके साथ जितना जुल्म हो रहा है, तो आप ज़्यादा पेन में रहते हैं। आप अपनी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, तो उनके लिए भी वापस जाना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर फैमिली को कुछ भी नहीं पता,
वो एक अलग बात है कि मैंने एक दफ़ा बहुत पहले बताया था कि कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि उसकी डायरेक्ट फैमिली में से किसी ना किसी को ज़रूर थोड़ा बहुत हिंट ज़रूर है कि हुआ क्या है असल में, पर वो किसको है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बहनों को या उनके पिता को पता है या किसी को पता है, कोई भी हो सकता है। फैमिली में कौन कौन होते हैं, कोई भी तरीके का इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो फैमिली ही हो। कभी कभी कोई इंसान भी आपके लिए फैमिली जैसा होता है, किसी को वो बात ज़रूर पता है, थोड़ी बहुत, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है कि सुशांत असल में क्या था और वो क्या काम कर रहा था, वो बॉलीवुड का एक्टर नहीं था। ये बात बिल्कुल आखिरी समय में, बिल्कुल आखिरी कुछ महीनों में उसने बताई थी। ठीक है, अब ये थी को यहाँ मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उसकी पास्ट की लाइफ की बात कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थी यूज़ किया है। मैं अपने लिए भी अक्सर थी बोल रही होती हूँ, तो यहाँ पर अब ये नहीं पकड़ के बैठ जाइएगा कि आप पास्ट टेंस क्यों यूज़ कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं थक गई, मेरा सर फट गया है बोल बोल के। तो ये जितनी भी लंबी वीडियो है प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने देख ली तो आखिर में मैं क्यों ये सिर्फ कर रही होती, ताकि मुझे ये होता है कि मैं इतना एक्सप्लेन जब करती हूँ ना, तो मुझे ये खुशी होती है कि आप लोग उसको आखिर तक सुन रहे हैं। अगर आखिर तक सुन लिया है ना, तो क्या लगाएं यहाँ पर, सूरज वाली इमोजी, हाँ सूरज की लगा लीजिए, क्योंकि हम सूरज के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इमोजी लगा लीजिए। मैं इस टॉपिक को और भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको नहीं समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जब मैं जैसे ही आने वाले टाइम में आप लोगों को बताऊँगी कि कौन कौन से बड़े बड़े लोग आज भी जिंदा हैं, तो आप जब उनका टाइमलाइन देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये एक पैटर्न होता है जो इन्वॉल्व पार्टीज़ होती हैं करती हैं, और ये एक्चुअली इसी पूरे सिलसिले में अपने आप को एक्सपोज कर देती हैं कि ये तभी होता है, इन्हीं की चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो ये एक्सपोज करते हैं अपने आप को यहाँ पर। और यहाँ पर और भी लोग हैं, मैंने कई सारी तो तस्वीरें डाली भी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो ये इसी के ऊपर ही होगी, धोनी से ही रिलेटेड है, क्योंकि सुशांत की फिल्म धोनी का मजाक बनाया गया है, उसमें सुशांत का जो कैरेक्टर है उसका मजाक बनाया गया है एक फिल्म में अक्षय कुमार की, जिसका मैं क्लिप दिखाऊंगी, उसके ऊपर हम बड़ी छोटी सी वीडियो करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद हम चले जाएंगे फ्यूचर की वीडियोज़ में। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सुशांत की जो बहन है, ये जो छोड़कर गई हैं ट्विटर, इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं थोड़ा सा बात कर सकती हूँ, अदरवाइज़ हम यहाँ पर इस टॉपिक को फ़िलहाल ख़त्म कर देंगे। यानी ये मैं आप लोगों को आपके फ्यूचर के ऊपर बात करने वाली हूँ। फ्यूचर के ऊपर मैं 3 दिनों की वीडियोस कर चुकी हूँ जो फ्यूचर रिलेटेड है सारी, वो मेरी टीम पे डालना शुरू कर देगी। ठीक है, बंद करते हैं, मिलते हैं हम बाद में।